हेलो गाइस, आज पढ़ेंगे हम लोग कि किसी भी रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो रेफ्रिजरेंट से आप लोग तो वाकिफ़ होंगे कि रेफ्रिजरेंट होता क्या है। जो कि रेफ्रिजरेटर में पास होता है वो हीट को लेके कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे भेजता है। तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो कोई भी जो रेफ्रिजरेटर होता है तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है, मतलब उसमें जो जो कम एलिमेंट रहते हैं तो वो कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो ऐसे यही चार बेसिकली रहते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसका एम आइटम है, हाइड्रोजन का एन आइटम, फ्लोरीन का पी आइटम, क्लोरीन का क्यू आइटम। तो ये जो सी एम एच एन एफ पी सी एल क्यू जो है ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है एक रेफ्रिजरेंट का। ठीक है, अब देखते हैं कि अब टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट होते हैं दो तरीके से। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट, एक अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड ये और ये अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड का कंडीशन क्या होता है कि जो कार्बन आइटम का नंबर है उसका डबल करके दो ऐड कीजिए इसमें, और बाकी जो बचे एलिमेंट उनका जो नंबर है वो सब सम के अगर इक्वल आ गए, यानी 2m+2 इक्वल टू n प्लस पी प्लस क्यू, तो ये कंडीशन हो जाता है कि जो हाइड्रोकार्बन हमें गिवन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इसका जो नोमेनक्लेचर करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे आर, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे आर जो कि रिप्रेजेंट करेगा रेफ्रिजरेंट को। m-1 मतलब जितना नंबर ऑफ कार्बन आइटम है उसमें से एक माइनस, फिर n+1 जितना हाइड्रोजन आइटम है उसमें n प्लस, और p यानी फ्लोरीन आइटम। क्लोरीन आइटम को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, अब है, मान लीजिए हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये सैचुरेटेड है कि नहीं। तो हम पहले सबका नंबर लिख लेते हैं। तो कार्बन कितना, m=1, हाइड्रोजन n=1, फ्लोरीन को p से रिप्रेजेंट करते हैं, आप देख सकते हैं। तो p यहाँ पे कितना है 2, और q कितना है 1। तो ये वाला फॉर्मूला पे अगर हम इसको पुट करें तो क्या ये सेटिस्फाई करता है, देखते हैं। 2 × m+2, n कितना 1 + 2 + 1 यानी 4 = 4। मतलब ये LHS = RHS आ गया, मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अगर इसका नोमेनक्लेचर करना होगा तो R, और क्या है m-1, तो m यहाँ पे कितना है 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, फिर है n+1, तो n 1 है तो 1 + 1 2, और फिर क्या है p कितना है 2, तो ये R22 ये रिप्रेजेंट करेगा CHClF2 को। ठीक है, तो इस तरीके से पहले चेक कर लेंगे कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड होगा तो R, फिर कार्बन आइटम जितना है उसमें एक माइनस, फिर हाइड्रोजन आइटम +1 और फ्लोरीन आइटम। ठीक है, अब आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंडीशन क्या होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन यही होगा किसी भी हाइड्रोकार्बन का। जो नोमेनक्लेचर करेंगे वो ये डिसाइड करने के बाद करेंगे कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड है तो इस तरीके से, और अनसैचुरेटेड है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, उसके लिए होगा जो कार्बन एटम का नंबर उसका डबल जो होगा वो n + p + q के बराबर होगा। तो ये कंडीशन है। ठीक है, और इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे कि 1 लगाएंगे हर में, हर किसी में 1 अपने से, और बाकी फिर वही सेम इसके जैसा m-1 n+1 p। ठीक है, अगर ये देखिए ये हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ पे m = कितना है 2, n = कितना है 2, p = 0, q = 0। अगर इसको हम इस वाले फॉर्मेट में जस्टिफाई करवाना चाहें कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो चेक करते हैं। 2 × m यानी कितना 2 इक्वल टू n कितना है सॉरी यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे n4, तो 4 + 0 + 0 यानी 4 = 4। मतलब कि ये LHS यानी ये वाली कंडीशन 2m = n + p + q को जस्ट सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसका नोमेनक्लेचर करते हैं R, अपने से 1 लगाएंगे, और कार्बन आइटम कितना है 2, तो 2 - 1 यानी कितना 1, और हाइड्रोजन आइटम कितना 4, तो 4 + 1 कितना 5, यानी R115 इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। मतलब इसको अगर इस तरीके से C2H4 को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो बस आपको बेसिकली चेक करना है कि कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड, और उसके बाद फिर ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ये, और अनसैचुरेटेड के लिए जिसमें सिर्फ 1 पहले से लग जाता है। एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है जैसे NH3 H2O CO2, तो इसमें आपको कुछ चेक वेक नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट सीधे आप लिख सकते हैं R से रेफ्रिजरेंट को रिप्रेजेंटेट कीजिए, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना होता है क्लोरीन का, 18 नहीं होता है, 14 3 17, तो ये 717 यानी 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन का अगर रिप्रेजेंट करना, वाटर का रिप्रेजेंट करना होगा तो 718, इसका रिप्रेजेंट करना होगा तो 744। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये तरीका हुआ नोमेनक्लेचर का, जिसमें बेसिकली ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो NH3 CO2 H2O का तो ईजी होता है, तो आप इस तरीके से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को इसका नाम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।